हेलो स्टूडेंट्स। तो आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं क्लास 10 साइंस कार्बन एंड इट्स कंपाउंड चैप्टर केमिस्ट्री का वो टर्म 2। जैसे आपको लोगों को पता है कि टर्म 2 में आपके केमिस्ट्री में दो चैप्टर्स आएंगे, जिनमें से ये चैप्टर नंबर 4 है एज पर योर एनसीईआरटी। तो चलिए आज हम लोग कार्बन एंड कंपाउंड्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आपको जैसे पता है कि कार्बन जो है वो एक बहुत ही वाइटल इम्पोर्टेंट एलिमेंट है हमारे लिए, क्योंकि हम लोग या जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनमें कार्बन जो होता है वो बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। और जो हमारा फूड होता है, आपको हमारा फूड पता है क्या होता है, कार्बोहाइड्रेट्स या ग्लूकोज जो मेन फूड सोर्स है वो भी कार्बन के साथ बनता है। तो इसका मतलब क्या है, विदाउट कार्बन वी कैन नॉट सर्वाइव। और वी कैन से कि हमारा बॉडी जो है वो खुद कार्बन से बना हुआ है। कार्बन एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर रहा है हमारी बॉडी बनाने में। अब यहाँ पे जो आपको पहली बात याद रखनी है कि कार्बन का जो एटॉमिक नंबर होता है वो होता है 6। एटॉमिक नंबर का मतलब होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स। एटॉमिक नंबर जितना होता है उतने ही नंबर ऑफ प्रोटॉन्स होते हैं। तो यानी कि कार्बन के पास 6 प्रोटॉन्स होंगे। कार्बन ने जहां भी इलेक्ट्रॉन ना दिए ना लिए ना शेयर किया, तो उसके पास या किसी भी एलिमेंट के पास इलेक्ट्रॉन्स कितने होते हैं, जितने प्रोटॉन्स हो, यानी कि 6, ताकि हमारा एक एटम न्यूट्रल रहे। तो अभी जो कार्बन है इसके पास 6 प्रोटॉन्स हैं और 6 ही इलेक्ट्रॉन्स हैं, 6 C। तो ये हम लोग इसको रिप्रेजेंट करते हैं, यहाँ पे एटॉमिक नंबर लिखना होता है और ऊपर होता है मास नंबर। मास नंबर डिफरेंट हो जाता है क्योंकि कार्बन के अलग अलग आइसोटॉप्स होते हैं। इसके बाद हमें याद रखने हैं शेल। आपको पता है के शेल है, एल शेल है, एम शेल है। कार्बन के केस में हमें 6 इलेक्ट्रॉन फिल करने हैं, तो पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स आते हैं, तो बाकी कितने बच गए, 4। तो यानी कि 2,4 इज द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कार्बन। ये हो गई आपकी दूसरी बात जो आपको याद रखनी है। आफ्टर दैट आपके पास टर्म 1 में चैप्टर था, थर्ड चैप्टर, जिसमें मेटल्स एंड नॉन मेटल में आपने आयनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ा था। आयनिक कंपाउंड्स की कुछ प्रॉपर्टीज को हम लोग दोबारा से रिकलेक्ट करते हैं। पहली प्रॉपर्टी थी कि उनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है और जो बॉइलिंग पॉइंट होता है इट इज वेरी हाई, बहुत ज्यादा हाई होता है। उसकी वजह क्या थी, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द आइंस। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होती थी, चार्जेस के बीच में ये फोर्स लगती थी कैटाइंस एंड एनाइंस में, और ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती थी अट्रैक्टिव होने की वजह से। तो इसीलिए उनका मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट ऑटोमेटिकली हाई होता था। आपने ये पढ़ा था कि सॉलिड के अंदर ये आयनिक कंपाउंड होते हैं बैड कंडक्टर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी ये फ्लो नहीं कर पाएंगे जब ये सॉलिड फॉर्म में है, बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन सॉलिड फॉर्म। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे इन सॉलिड फॉर्म। लेकिन अगर आप इनको मोल्टन स्टेट में यूज करोगे या फिर एक्वस में, तो फिर ये क्या हो जाते थे, वेरी गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, क्योंकि आयंस फ्री हो जाते थे और मूव करना शुरू कर देते थे। तो ये प्रॉपर्टीज आप लोगों ने आयनिक कंपाउंड्स की पढ़ी। अब हमारे पास क्या आएगा, कार्बन की बात कर रहे हैं, तो कार्बन जो है वो आयनिक कंपाउंड नहीं बनाता है, कार्बन बनाता है कोवालेंट कंपाउंड्स। अब क्वेश्चन यहाँ पे राइज होता है, व्हाट आर कोवालेंट कंपाउंड्स। कोवालेंट कंपाउंड्स क्या होता है, उससे पहले हम लोग जरा आयनिक के बारे में बात करते हैं। एक एग्जांपल लेते हैं NaCl का। आपको पता है Na के पास एक इलेक्ट्रॉन होता है वैलेंस शेल में, और क्लोरीन के पास होते हैं 7। तो इन्होंने आपस में बॉन्डिंग करनी है, तो होता क्या था कि सोडियम जो है वो अपना इलेक्ट्रॉन क्लोरीन को ट्रांसफर कर देता था, जिससे सोडियम के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया और क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज आ जाता था। इससे क्या हुआ, इससे ये हो गया कि एक एटम ने अपना इलेक्ट्रॉन गिव अप कर दिया दूसरे एलिमेंट को, वी कैन से मेटल से नॉन मेटल की तरफ ये ट्रांसफर हुआ और ये बॉन्डिंग बन गया।
लेकिन कोवलेंट में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर नहीं होता, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग की जाती है। और हम लोग इलेक्ट्रॉन्स ना कहें तो उसके साथ अगर वैलेंस भी शब्द लगाएं तो ये ज्यादा परफेक्ट आंसर बनता है। वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स कौन से होते हैं, जो शेल के बाहर, सॉरी जो मतलब सबसे बाहर वाले शेल में इलेक्ट्रॉन्स होते हैं उनको वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स बोलते हैं, और वही बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट करते हैं। तो जब इलेक्ट्रॉन्स या वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है और उनके साथ जो बॉन्डिंग बनता है उसको कोवालेंट बॉन्ड बोलते हैं, और ऐसे कंपाउंड्स को कोवालेंट कंपाउंड कहा जाता है। अब क्वेश्चन ये आता है कि कार्बन जो है वो कोवालेंट बॉन्ड क्यों बना रहा है, वाई कार्बन फॉर्म्स कोवालेंट बॉन्ड। इसका मतलब ये क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया है कि कार्बन आयनिक कंपाउंड या बॉन्ड नहीं बना सकता, मतलब ना तो वो इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है और ना लूज कर सकता है। तो ऐसा क्या हो रहा है कि कार्बन के पास ना इलेक्ट्रॉन गेन करने की टेंडेंसी है और ना ही इलेक्ट्रॉन लूज करने की टेंडेंसी है। चलिए थोड़ा सा देखते हैं कार्बन की तरफ, Kl2 4। तो ये हमारे पास कार्बन अभी जो है न्यूट्रल स्टेट में उसका कॉन्फ़िगरेशन है। आपको पता है कि वैलेंस शेल में या तो एलिमेंट के पास 8 इलेक्ट्रॉन हो जाए, ऑक्टेट जिसको बोलते हैं, ताकि वो स्टेबल हो जाए, और इसी को करने के लिए वो इलेक्ट्रॉन लूज या गेन करता है। या फिर अगर उसका सिर्फ एक शेल की बात होती है, एक शेल की अगर हमें रखना है तो वहां पे सिर्फ 2 इलेक्ट्रॉन ही रहे, मतलब बाकी वाले सारे इलेक्ट्रॉन खत्म हो जाए तो वो रहे, तो उससे भी क्या है आपके पास मतलब बैलेंस हो जाता है, जिसको आप नोबल एलिमेंट भी बोल देते हैं। तो इसका मतलब क्या है, अगर कार्बन यहाँ पे 4 इलेक्ट्रॉन गेन कर ले, चार कार्बन गेन्स 4 इलेक्ट्रॉन्स, तो इसके एल शेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स हो जाएंगे, 8 इलेक्ट्रॉन। तो इसका मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। तो फिर दिक्कत क्या हो रही है, दिक्कत ये हो रही है, अभी जैसे ये कार्बन का न्यूक्लियस है, ये कार्बन का के शेल है, ये एल शेल है, दिस इज योर के शेल, दिस इज एल शेल, दिस इज न्यूक्लियस। न्यूक्लियस मतलब न्यूक्लियस में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, तो अभी न्यूक्लियस के पास पॉजिटिव चार्ज वाले 6 प्रोटॉन्स हैं, के शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो इसका मतलब क्या है कि 4 इलेक्ट्रॉन अगर एल में और आ जाए तो कार्बन स्टेबल हो जाएगा और वो अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर लेगा। लेकिन ये नहीं हो पा रहा है, वाई, ये क्यों नहीं हो रहा। हमें पता है एक एटम को बैलेंस कौन करता है, कि जो पॉजिटिव चार्ज होता है वो नेगेटिव चार्ज को होल्ड करके रखता है। पॉजिटिव चार्ज होल्ड्स नेगेटिव चार्ज, और वी कैन से नेगेटिव और पॉजिटिव आपस में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगाते हैं जिससे कि वो एटम स्टेबल रहता है। अब जब हम लोग यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की बात करें कि इलेक्ट्रॉन गेन हो जाए कार्बन को, तो उसका मतलब क्या है, प्रोटॉन पे तो कोई असर नहीं पड़ेगा, प्रोटॉन मतलब पॉजिटिव चार्ज, वो तो 6 थे 6 ही रहेंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन 6 पहले थे, 4 हम लोगों ने ऐड कर दिए, तो टोटल कितने हो गए 10। तो इसका मतलब क्या हो गया, पहले जो 6 प्रोटॉन 6 इलेक्ट्रॉन्स को होल्ड कर रहे थे, अब वो 4 एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स को और होल्ड करेंगे, मतलब प्रोटॉन्स तो उतने ही रहे लेकिन 4 इलेक्ट्रॉन्स एक्स्ट्रा हो गए। और ये सिचुएशन जो है वो प्रोटॉन्स के लिए बहुत डिफिकल्ट है, इसीलिए वो कार्बन जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन नहीं कर सकता। और अगर वो 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं करेगा तो यानी कि C4 नेगेटिव यानी कि एनाइन नहीं बना पाएगा। आपको याद होना चाहिए कि जब इलेक्ट्रॉन गेन होते हैं तो चार्ज नेगेटिव आता है। 4 क्यों लिखा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन कितने गेन करने हैं, 4। तो इसका मतलब कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन्स कभी भी गेन नहीं करेगा। ये उसी तरीके से कि अगर आपके घर में कोई गेस्ट आ जाए, 2 या 3 आ जाए, तो आप इजिली हैंडल कर लोगे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर सपोज करो एकदम से 7-8 गेस्ट आ रहे हैं, तो आई डोंट थिंक ये कोई इजी टास्क होता है उनको हैंडल करना। तो आपको थोड़ा सा एक बार के लिए आपका सारा सिस्टम हिल जाता है। तो वही चीज यहाँ पे हो रही है कि एकदम से 4 इलेक्ट्रॉन्स आ रहे हैं तो 10 को हैंडल करना 6 प्रोटॉन्स के लिए डिफिकल्ट हो रहा है, तो इसीलिए कार्बन कभी भी 4 इलेक्ट्रॉन गेन नहीं कर सकता। चलिए ये तो हो गया गेन की बात, अब लूज की बात भी कर लेते हैं। तो जैसे हमने बोला कि कार्बन है, उसके पास पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन्स है और दूसरे शेल में 4 है।
गेन तो नहीं कर सकता तो लूज ही कर दे। अगर कार्बन 4 इलेक्ट्रॉन लूज कर दे तो फिर वो उसके पास सिर्फ एक शेल रह जाएगा जिसमें 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं, और इस तरीके से वो एक नोबल एलिमेंट हीलियम की कॉन्फ़िगरेशन अटेन कर लेगा। लेकिन अब ये कहता है कि 4 भी गेन करना, सॉरी लूज करना, इसको डिफिकल्ट है। अब इसमें क्या दिक्कत है, चलिए वो देख लेते हैं हम लोग। देखिए ये मैं यहाँ पे शेल बना रहा हूँ, सपोज कर लो, तो ये शेल हो गया। और अब बनाएंगे हम लोग इसका न्यूक्लियस। दिस इज ए न्यूक्लियस, ये 6 प्रोटॉन को होल्ड करके न्यूक्लियस बना दिया है। दिस इज के शेल, दिस इज एल शेल। के में 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं और एल में 4 इलेक्ट्रॉन्स हैं। सही है, कोई दिक्कत नहीं है। अब 4 इलेक्ट्रॉन लूज करवाने हैं तो उसका मतलब क्या होगा, ये इलेक्ट्रॉन भी चला जाए, ये भी चला जाए, ये भी चला जाए, और ये वाला भी अपने रिस्पेक्टिव शेल को छोड़ के बाहर निकल जाए। तो ये इलेक्ट्रॉन 4 बाहर निकाल दिए। लेकिन क्या ये इतना आसान है जितना हम लोगों ने बना दिया है? क्यों? क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं इनके ऊपर, सभी के ऊपर नेगेटिव चार्ज है, चाहे वो इनर शेल वाले हो चाहे वो आउटर शेल वाले हो। और प्रोटॉन्स के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि ये जो आपके पास नेगेटिव चार्ज है, ये वाला नेगेटिव चार्ज पॉजिटिव के साथ किसी ना किसी तरीके से अटैच है। समझने के लिए हम लोग इसको इस तरीके से बना देते हैं। तो अब इनके बीच में एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है। जो न्यूक्लियस है वो इन इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच के रख रहा है। तो यानी कि वो नहीं चाहता कि उसको छोड़ के जाए। तो हमें अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन्स इनसे छुड़वाने हैं तो बहुत ज्यादा हाई एनर्जी देनी पड़ेगी, जो कि प्रैक्टिकली बहुत ज्यादा टफ है। तो इसलिए नॉर्मल सिनेरियो में तो कार्बन अपने ये 4 इलेक्ट्रॉन्स बिल्कुल भी लूज नहीं करने वाला, उनको नहीं परमिशन देगा कि वो उसका रिस्पेक्टिव शेल छोड़ के जाए और फ्री हो जाए। तो इसीलिए 4 इलेक्ट्रॉन्स गेन, सॉरी लूज करना भी कार्बन के लिए मुमकिन नहीं है। तो वो 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा, और अगर 4 इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा तो कार्बन C4 पॉजिटिव नहीं बना पाएगा। पॉजिटिव चार्ज है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, केटाइन बोलते हैं। तो यानी कि जो कार्बन है ये केटाइन की फॉर्मेशन नहीं कर सकता। तो हम लोगों ने क्या देखा, कार्बन ना तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन गेन कर पा रहा है और ना ही लूज कर पा रहा है। दोनों की ही अपनी अपनी रीजंस हैं, वजह है। और इससे हम लोग कह सकते हैं कि ना वो गेन करेगा ना लूज करेगा। तो फिर उसके पास अल्टीमेटली क्या जरिया बच गया है अपने घर पूरा करने का, शेयरिंग इलेक्ट्रॉन्स, शेयरिंग वैलेंस इलेक्ट्रॉन। तो वो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स को शेयर करेगा और फिर अपना ऑक्टेट कंप्लीट करता है। यहाँ पे क्वेश्चन और फॉर्मुलेट होता है कि आपने पढ़ा है कि आयनिक कंपाउंड इलेक्ट्रिसिटी के गुड कंडक्टर हैं इन मोल्टन इन एक्वस, लेकिन जो कोवालेंट या कार्बन कंपाउंड हो गए वो यहाँ पे इलेक्ट्रिसिटी के पुअर कंडक्टर होते हैं। कोवालेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उसकी वजह क्या है, ग्रेफाइट एक एक्सेप्शनल केस है, लेकिन यहाँ पे हम लोग कार्बन कंपाउंड्स भी यूज कर सकते हैं। तो कार्बन या कोवालेंट कंपाउंड, यहाँ पे हम लोग कह सकते हैं, आपकी बुक में कार्बन और कोवालेंट दोनों ही शब्दों का जिक्र किया गया है। सारे के सारे ही पुअर कंडक्टर हो ऐसा तो नहीं हम लोग कहेंगे, लेकिन मोस्ट ऑफ द कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। अब उसकी वजह क्या है, देखिए आपने देखा कि शेयरिंग होएगा, जब शेयरिंग होएगा तो ना तो वहां पे पॉजिटिव चार्ज बनना यानी कि कैटाइन, और ना ही एनाइन यानी कि नेगेटिव चार्ज बनना, क्योंकि ना तो इलेक्ट्रॉन लूज हुए हैं और ना ही इलेक्ट्रॉन गेन हुए हैं, वो तो जस्ट शेयरिंग हो रही है। तो जब चार्ज या आइंस ही नहीं बने तो फिर वो इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करने का कोई सिस्टम ही नहीं बनेगा। तो इसीलिए कोवालेंट कंपाउंड्स आर पुअर कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी। तो उसके बाद आप लोगों ने जो चीज यहाँ पे याद रखनी है, वो वेरी इंपॉर्टेंट चीज ये होती है, इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर। इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर क्या होते हैं, आपके पास कोई भी एलिमेंट आ जाए या कंपाउंड आ जाए तो उनका इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर अगर बनाने का आपको आता है तो मतलब आपको वैलेंस वाले इलेक्ट्रॉन डॉट या फिर क्रॉस से रिप्रेजेंट करने होते हैं। सपोज करें मेरे को कार्बन का ही इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार करना है। आपको कार्बन का पता है 2,4 होता है।
वैलेंस में कितने इलेक्ट्रॉन है? 4। तो आप लोग क्या करोगे, कार्बन के अराउंड 4 क्रॉस लगा दोगे। क्रॉस भी लगा सकते हो, डॉट भी लगा सकते हो, आप लोगों की ये मर्जी है। जैसे ये यहाँ पे डॉट लग गया तो ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर कार्बन का तैयार हो गया। अगर कोई कहे हाइड्रोजन का तैयार करें, H2, हाइड्रोजन गैस H2 का, तो आपको दो H बना देने हैं। अब आपको पता है हाइड्रोजन के पास कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? एक होता है, तो एक ही वैलेंस इलेक्ट्रॉन होगा, 1 1। तो ये, अब देखिए जैसे हम लोग शेयरिंग की बात कर रहे हैं, यहाँ पे अब क्या होगा, हाइड्रोजन के पास पहले शेल में एक इलेक्ट्रॉन है, तो उसको एक इलेक्ट्रॉन की जरूरत है ताकि अपना कंप्लीट कर ले। तो ये हाइड्रोजन के दूसरे एटम के साथ जाएगा और कहेगा कि मेरे पास भी एक इलेक्ट्रॉन है, आपके पास भी एक इलेक्ट्रॉन है। हम लोग अपने अपने इलेक्ट्रॉन शेयर कर लेते हैं, आपका घर भी पूरा हो जाएगा और मेरी रिक्वायरमेंट भी पूरी हो जाएगी। और जब दोनों इस स्टेट पे एग्री हो जाएंगे तो बिल्कुल उनके बीच में एक कोवालेंट बॉन्ड बन जाएगा, और इसको हम लोग कोवालेंट कंपाउंड भी बोल सकते हैं। कंपाउंड नहीं बोलेंगे क्योंकि कंपाउंड में आपको दो एलिमेंट अलग अलग रिक्वायरमेंट होती है। तो बेसिकली दिस इज हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। तो इस तरीके से आपका ये इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर तैयार होता है। एक हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, मतलब वाटर का भी इलेक्ट्रॉन डॉट स्ट्रक्चर इंपॉर्टेंट है। ऑक्सीजन को सेंटर में रखें और हाइड्रोजन को थोड़ा सा नीचे। ये बेंट शेप में बनता है, आप स्ट्रेट नहीं बना सकते हो, इसके बारे में आप हायर क्लास में पढ़ोगे, लेकिन फिलहाल आपको सिर्फ ये याद रखनी पड़ेगी। अब ऑक्सीजन का आपको पता है एटॉमिक नंबर 8 होता है, तो 2,6, और हाइड्रोजन का आपको पता ही है एटॉमिक नंबर 1 होता है। तो इसका मतलब क्या है, आपको ऑक्सीजन के आसपास टोटल 6 इलेक्ट्रॉन बनाने पड़ेंगे। वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन रिप्रेजेंट करने हैं, तो 5 एंड 6। और हाइड्रोजन का एक इलेक्ट्रॉन है, तो एक इलेक्ट्रॉन आप बना दोगे डॉट से, क्योंकि हमारे पास अवेलेबिलिटी है तो हम लोग आसानी से अच्छा स्ट्रक्चर बना सकते हैं ताकि कोई भी गड़बड़ ना हो। तो हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन शेयर कर रहा है, तो इसका हाइड्रोजन का घर पूरा हो गया है। यहाँ पे भी हाइड्रोजन ने शेयरिंग कर लिया ऑक्सीजन के साथ। ऑक्सीजन, अब ऑक्सीजन के पास 6 इलेक्ट्रॉन है, उसके 2 की रिक्वायरमेंट है, 7 एंड 8। तो इस तरीके से ऑक्सीजन ने भी क्या कर लेना है, अपना घर इस तरीके से पूरा कर लेना है। तो आप क्या देख रहे हो, आप ये देख रहे हो कि शेयरिंग करने से वाटर में जो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है, इनका दोनों का जो रिक्वायरमेंट है, एक्चुअली तीनों का रिक्वायरमेंट पूरा हो रहा है, तीनों स्टेबल हो रहे हैं, तो इसीलिए वो झट से इस तरीके से बॉन्डिंग बना देंगे। तो आई होप कि आपको इतनी चीजें जो है वो आज के इस लेक्चर में कार्बन इट्स कंपाउंड में क्लियर होंगी। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।